नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो है दोस्तों, ये नाम और फेस हम हाइड कर रहे हैं। ये यूके का वीज़ा है जो चैलेंज के बाद आया, मतलब रिफ्यूज़ हो गया था। रिफ्यूज़ के बाद इसको अपील किया गया, चैलेंज किया गया और उसके बाद ये वीज़ा जो है ये हमारे हाथ में आया है। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा, क्या कुछ आप अपनी प्रोफाइल थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा और क्या कुछ हम लोगों का एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है वो सारा थोड़ा सा। सर मेरा प्रोफाइल बिजनेस का था जी। और हमने अप्लाई किया था, पहले रिफ्यूज़ हो गया था हमारा, फिर आपने चैलेंज करके उसको वीज़ा दिलवाया मुझे। जी। तो मुझे बहुत खुशी है साहब, पूरी आपकी टीम का धन्यवाद, आपका स्पेशली धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैं यही कहूँगा सभी व्यूअर्स को या जो भी क्लाइंट्स हैं कि एड वीज़ा पे एक बार ज़रूर आएँ, अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो। और वैसे आप घूमते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गाइडेंस चाहिए आपको तो एक बार ज़रूर एड वीज़ा पे ज़रूर आए नवीन जी के पास। जी। और इनकम कितनी हम लोगों की चल रही थी पर मंथ? इनकम साहब मेरी जो उसमें थी, मेरा साल की इनकम क्या दिखाई थी हमने, जो बिजनेस से आपने आईटीआर में दिखाई है? 4.5 लाख के 4.5 आसपास। के हाँ आस- जी। तो इनकम कोई ज़्यादा नहीं थी उसमें, 4.5 लाख के आसपास थी। और बिजनेस भी कोई ये नहीं था कि कोई ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस हाँ, है ना। जी जी जी। तो एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है जिसमें आप ये बता ही नहीं सकते कहाँ से पैसा आ रहा है, जी, कहाँ जी, से जी, नहीं आ रहा है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। और बाद में जब हमने चैलेंज किया तो चैलेंज के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट यही मांगी थी डॉक्यूमेंट्स में कि भाई प्रूव करो, जी जी जी, बिल्कुल कि आप प्रूव करो आपका बिजनेस है और कहाँ से पैसा आ रहा है। जी, तो जी, वो जी। हमारे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। जी जी तो इनसे मेरी बात हुई कि भाई क्या कुछ है। तो जब डिस्कशन हुआ तो डिस्कशन के अंदर ये चीज़ें निकल करके आई कि भाई ये चीज़ें मैं लगा सकता हूँ। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, आप ये चीज़ें मुझे दो, मैं इन चीज़ों को लगाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स उनके रिक्वेस्ट आए हैं तो वो भेजते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास एज अ बिजनेस के प्रूफ हैं। जी। और वो कुछ हमने बाद में क्रिएट किए थे हाँ बैठ जी। करके कि भाई इसको ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, जी इसको ऐसे जी ऐसे। जी। तो खर्चे की बात करें तो सर लोग लाखों लाखों रुपया सर मांग कुछ रहे भी हैं। खर्चा नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं है। मैं खुद इस चीज़ को बियर कर चुका हूँ, इस चीज़ को, जो आपका नॉमिनल भी खर्चा नहीं बोल सकता मैं इसको, जो है आपका। जो लोग मांग जी रहे हैं जी जी, बाहर। लोग सर एक एक फॉर्म भरने के 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं और उसके भी कोई ऐसी वो नहीं है। उसके बावजूद भी उनसे कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, वो भी उनसे मांगते हैं बाद में। जो है आपके यहाँ पर कोई ऐसा कुछ हिडन चार्जेस नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है सर, बिल्कुल। हमने यही चीज रखी हुई है कि भाई जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक वो सेम है। जी जी हमें कोई ये नहीं होता कि कहीं बाद में चलो वीजा आ गया जी बाद में इतना जी कर जी लो। जी, अगर कोई कुछ hidden है तो charges शुरू नहीं। में ही पहले बताएंगे भाई इतना खर्चा है जी और इतना टोटल रहेगा वो। जी, बिल्कुल। अब दूसरा ये सर, सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा हमारे पास था? सेविंग के साथ 5-5.5 के आसपास था मेरे पास। 5-5.5 के आसपास। और करंट अकाउंट था हम करंट लोगों अकाउंट का? नहीं था सर मेरा। सारा सेविंग से ही जी चल जी रहा जी, था। सारा सेविंग चल अब रहा वो क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और उसमें जी। अगर चलो सेक्टर की मैं बात करूँ तो वो दान पे काम चलता था। है जी हम जी लोगों जी का। जी तो जी दान पे जब काम चलता हो तो उसकी ना तो हम लोगों के पास रसीदें थी, ना हम जी लोगों के पास कोई प्रूफ था कि ये हो क्या रहा है कैसा नहीं। तो उस चीज़ को साबित करना एक बहुत टेढ़ी खीर थी हमारे लिए। जी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आए और डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट के बाद काफ़ी दिन हमें लगे कि भाई इसको कैसे करें, क्या करें। जी जी तो चलो वो हमने करके उसके बाद जो भी था वो, क्योंकि इनका एक्चुअली में जो फेसबुक का पेज था वो हमें बचा गया। जी जी, बिल्कुल सर। तो वो जो वो चीज़ भी थी, मेन हाँ है ना, मेन प्रूफ वही हमारा वो था हम जो। लोगों को, जी क्योंकि जी हुआ होता क्या है कि आप लोग काम करते हो, ये आप लोगों के लिए भी टिप्स है कि आप लोग जब काम करते हो तो उसको फेसबुक पे एक पेज बना के छोड़ दो भाई। बिल्कुल। उसके ऊपर कुछ बीच बीच में आप अपने अपडेट डालते रहें। जी 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 अब लोग क्या करते हैं कि वो अपडेट कुछ करते नहीं, फेसबुक पे कुछ है नहीं, यूट्यूब पे कोई पेज है नहीं। तो उस वजह से क्या होगा कि बिजनेस को आप बता ही नहीं पाओगे कि जी एग्जिस्ट जी करता है। जी तो हमारे पास सिर्फ एक प्लस पॉइंट था। वो जब डिस्कशन हुई बाद में, जब डॉक्यूमेंट्स मांगे, जब डिस्कशन हुई, तब वो चीज़ निकल के आई कि चलो फेसबुक का पेज है वो डाल देते जी हैं, जी है ना। तो उसके बिल्कुल। फिर हमने पेजेस निकाल करके वो सारा किया। तो ये जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सीखने के लिए है कि आप अपनी जब प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि बिजनेस प्रोफाइल अगर हो तो उसका प्रूफ आप साथ में बना जी लीजिएगा। जी जी, बिल्कुल। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वीज़ा आना एक बहुत बड़ी बात होती है। यही गाइडेंस है साहब आपकी। जी मैं जी जो स्टार्टिंग में आपको बोला कि यही गाइडेंस है आपकी, जो आपने मुझे सही गाइड की करके जो है यूपी का वीज़ा दिलवाया है। बिल्कुल। अब मैं बहुत आभारी हूँ साहब आपका, जी जो नहीं है नहीं आपकी सर, टीम का, आपका। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद है, जी क्योंकि आप लोग जो ट्रस्ट करके इतनी दूर से आते हो जी मेरे जी लिए जी बहुत बड़ी बात है कि भाई
इतनी दूर से जब आ रहे हैं और उसको आप बीच में इतनी दुनिया छोड़ करके कोई आता है तो और वो वीज़ा निकलता है तो उसकी खुशी हमें होती है। बेशक हमें मीठा खा खा के डायबिटीज़ होने के लायक हो चुके हैं हम लोग इतना मीठा आ जाता है कि कई बार सोचते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें। बाकी आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक हो सर, ठीक है और सर, ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।